साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपने मुझे फॉलो कर रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखा है। तो साथियों, आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और यह मुख्यतः महिलाओं में होने वाली समस्या है। गर्भपात, मिसकैरेज। यह नाम सुनते ही कई महिलाएं अपने आप में भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि जिसने भी इस वेदना को झेल रखा है उसके लिए इस बात को सहना बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथियों, ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि इस विषय को मैंने खुद चुना है आज के लिए कि एबॉर्शन या फिर कहिए मिसकैरेज हो जाना, यह काफ़ी सारी महिलाओं में देखने को मिल रही है। विशेषकर इस 2015 के बाद बहुत सारी ऐसी केसेस देखने को मिलती है। मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में कई बार इस तरह के केस को हैंडल भी किया है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने तक में सेल्फ एडॉप्ट हो जाती है और इस सेल्फ एबॉर्शन का क्या कारण है वो सही ढंग से पता नहीं चल पाया। तो अब मैं आज इस बात का खुलासा कर रहा हूं कि क्यों होती है ऐसी। दोस्तों, मिसकैरेज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा फैक्टरों को मैं डिफाइन करूंगा जो आमतौर पे गलतियां होती है या हो चुकी होती है लाइफ में। साथियों, नंबर 1, मिसकैरेज का क्या कारण हो सकता है? तो जब कभी भी एग फर्टिलाइज्ड होती है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद इसका जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात बच्चे का फॉर्मेशन एक सेल के रूप में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलना शुरू स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे को फॉर्मेशन के लिए, सेल को फॉर्मेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत सारे ब्लड सेल्स की जरूरत होती है, हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूँ कि एबॉर्शन, मिसकैरेज क्यों होती है, सेल्फ एबॉर्शन या मिसकैरेज क्यों हो जाती है। देखिए, इसके 3 मुख्य बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला, अगर किसी भी तरह का ऐसा दवाई यूज किया गया हो जो एबॉर्शन क्रिएट करता है, अर्थात कहने का मतलब वो कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर लाइफ में या प्रेगनेंसी से पहले किसी भी तरह से अगर किसी महिला ने या किसी ने भी वैसी दवाइयों को इस्तेमाल किया हो जो प्रेगनेंसी को डिसॉल्व करता है, तो उसके साइड इफेक्ट के कारण भी ये समस्याएं आ सकती है। बहुत सारे केसेस को मैंने स्टडी किया है और तब मैं इस बात को फ्रिक्वेंटली बोल रहा हूं। नंबर 2, कई बार क्या होता है कि अनवांटेड गर्भ ठहरने के बाद कई लोग फटाफट जा करके उसे डीएनसी करवा लेते हैं, जिसके कारण यूटेरस में स्क्रैच आ जाती है जो सही ढंग से भरते नहीं है और वो भी मिसकैरेज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा मैंने अपने क्लिनिक में 2010 के बाद लगभग 70 केस का स्टडी किया है और तब मैं ये बातें बता रहा हूं।
70 केस में लगभग 40 केस ऐसा था जब उनका टेस्टिंग किया गया तो उनके जो जब उन्होंने डीएलसी करवाया था उसके 6 महीने बाद तक उसके घाव सही ढंग से सूखे नहीं थे, भरे नहीं थे, जिसके कारण वो कंसीव नहीं हो पा रही थी। और जब कंसीव हुई तो 2 महीने बाद वो मिसकैरेज हो गई। ये केस लगभग 17 से 18 केस थे। तो इस तरह से केसों का स्टडी करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। नंबर 3 बात क्या होती है कि यूटेरस का जो माउथ होता है वो ढीला हो जाता है, और जब कभी भी यूटेरस का माउथ ढीला हो जाएगा तो चूंकि जायगोट अभी छोटा है, उसमें साइज बहुत अधिक नहीं है और लचीलापन भी है उसमें, तो क्या होता है वो प्रेशर पड़ने के कारण, डाउनवर्ड प्रेशर के कारण, कुछ हार्मोनल अनबैलेंस होने के कारण वो बिल्कुल निकल जाता है, जिसके कारण पीरियड का आना और उसका डिजॉल्व होकर निकल जाना। अब साथियों बात होती है कि इस मिसकैरेज को रोका कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही विनम्र निवेदन करूंगा, आप अपने फैमिली में, परिवार में, साथियों में, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो गलती से भी अबॉर्ट करने के लिए कभी कोई मेडिसिन न ले, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही होती है मिसकैरेज होने की। नंबर 2 बैलेंस डाइट पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए जब कभी भी आप कंसीव हो चुके हैं। तो बैलेंस डाइट खाने के मतलब जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि जब कभी भी बैलेंस डाइट की या न्यूट्रिशन की कमी होगी तो भी मिसकैरेज की संभावना बनती है। यह 2015 से अब तक में 17 केस में मैंने देखा है, और जब मैंने उसका गाइडलाइन किया तो आज उनके किन्हीं के 2 साल के बच्चे हैं, किसी के 4 साल के बच्चे हैं, किसी के 5 साल के बच्चे हैं। तो इस केस स्टडी में मैंने ये भी पाया कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी मिसकैरेज होना एक फैक्टर है। साथियों जब कभी भी आपको ये पता चल जाए कि आपकी रिलेटिव, पत्नी, सिस्टर पॉजिटिव है, कंसीव कर चुकी हैं, तो उन्हें प्रिकॉशन लेने की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं जो नहीं लेने होते हैं और कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लेने ही होते हैं। जैसे पपीता पका हुआ किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए, वो अबॉर्ट करने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन B12 जरूर लेना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो डे फर्स्ट से ही जब कभी भी आप पीरियड मिस करें तो चेक करने के बाद जब कभी भी आप पॉजिटिव पाते हैं आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि 3 महीने तक का देखभाल बहुत जरूरी होता है, चाहे वो डाइट के थ्रू हो, चाहे वह मेडिसिन के थ्रू हो और प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू हो। ये 3 बिंदुओं पर जरूर सभी को कदम उठाने चाहिए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अगर मिसकैरेज को रोकना चाहते हैं तो आपको डाइट का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। डिफिशियंसी किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लार्ज स्केल पर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो हम पर्याप्त मात्रा में ले लेते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन वो बहुत जरूरी है, उसको हमने इग्नोर कर रखा है खाने में। इसकी कमी से भी मिसकैरेज होता है, इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और परिवार की खुशी को बनाए रखने के लिए आप मिसकैरेज से बचा सकते हैं। साथियों मिसकैरेज से बचाने का एक और उपाय है। क्या उपाय है ये कि अब आप होम्योपैथी की 1-2 दवाएं ऐसी है
जिसे आप डे फर्स्ट से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कालीफॉस 6x या 3x, इसकी दवाएं सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं तो मिस कैरेज की संभावना 80% तक कम हो जाती है। कालीफॉस 3x या 6x। साथ ही वाइवर्नम ओपुलस, इसकी मदर टिंचर सुबह शाम 15 से 20 बूंद आधे कप में पानी में डाल करके लेना चाहिए। इससे भी मिसकैरेज की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। और तीसरा और एक अन्य मेडिसिन है जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस 3x। दोस्तों, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस है जो पर्याप्त मात्रा में डाइट में अगर किसी भी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाई है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, इस 3 दवाओं का इस्तेमाल करके आप मिसकैरेज को रोक सकते हैं। मैंने अपने क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कई पेशेंट को इस तरह की दवाएं प्रिस्क्राइब दिया और मेरे देखभाल में उनकी सभी समस्याएं दूर हुई। जो हमेशा 2 महीने पर 3 महीने पर मिसकैरेज हो जाया करते थे, बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल रिजल्ट अच्छा मिला। और ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप समस्या से पीड़ित हैं, आप मुझसे मिलें, क्लिनिक भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। या फिर अपने शहर के किसी निकटतम होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। लेकिन ये भी याद रखें, होम्योपैथी डॉक्टर ऐसे होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हों, क्योंकि अगर आप अच्छे डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तो फिर वो आपको फायदे के बदले नुकसान भी हो सकती है। इसलिए आप स्वविवेक से काम लेते हुए, चूंकि होम्योपैथिक सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है, लेकिन इस 3 मेडिसिन का इस्तेमाल तो निश्चित तौर पे की जाती है। मैंने किया और कितनों को इसमें सफलता मैंने दिलाया। तो दोस्तों, ये था आज का ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके परिवार के लिए बहुत काम की हो सकती है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यह वीडियो बहुत काम की है तो आप इसे शेयर करें दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, और उन्हें भी प्रेरित करें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे और मैं आपके लिए यूं ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। साथियों, नमस्कार, धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।